Hello students, welcome to our online classes. How are you? Okay students, today we will read English Reader Books Honeydews poem The Ant and the Cricket, चींटी और एक झिंगुर जिसे टिड्डा भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिए गए हैं। आप उन्हें नोटबुक में कर लें और साथ में लर्न भी कर लें। इसके बाद देखिए, इसमें जो प्रत्येक चैप्टर है उसके बाद में वन पोइम दी गई है सभी में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, उसके बाद में ये वन पोइम है, फर्स्ट नंबर की पोइम है जिसका क्या नाम है, द एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और एक झिंगुर। स्टूडेंट्स, इसकी समरी में आपको बता देती हूँ कि इस पोइम में आपको क्या दिखाया गया है, इस पोइम में किसकी स्टोरी है और क्या है। देखिए, एक बार क्या होता है, एक झिंगुर होता है जो गर्मियों में और जो पूरा बरसात का टाइम होता है उसको क्या करता है, गा करके निकाल देता है, मस्ती में गा के और नाच के निकाल देता है खुशी खुशी में, और ध्यान नहीं देता है कि सर्दियाँ आने वाली है और सर्दियों के लिए अपने पास ना ही तो कुछ अनाज बचा के रखता है, कुछ भी कार्य नहीं करता है। देखिए, सर्दी में जो झिंगुर होते हैं वो ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं, वो अक्सर अंदर ही रहते हैं, जबकि जो गर्मियों में और बरसात के मौसम में ही वे अधिकतर बाहर निकलते हैं। आपको पता होगा सभी को ये बातें। तो ये जो झिंगुर होता है ये गर्मी में और बरसात के दिनों में तो कोई भी काम नहीं करता है, बस मस्ती में गाता झूमता हुआ पूरा टाइम निकाल देता है। और जब सर्दियाँ आती है तो वैसे ही सर्दियों में झिंगुर बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और ये क्या करता है, फिर एक चींटी होती है जो उसके पास में जाता है कि मुझे कुछ रहने के लिए कुछ जगह दे दो और मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, उधार जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं उन्हें तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन चींटी कहती है उससे कि तुम गर्मियों में और बरसात के मौसम में क्या कर रहे थे जो अब सर्दियों में मेरे पास आए हो। तो ये कहता है कि मैंने उसका पूरा टाइम गाने में निकाल दिया। तो जो चींटी है वो रिप्लाई करती है इसको कि यदि तुमने वो टाइम गाने में मस्ती में निकाल दिया है तो जाओ, अब भी सर्दी का टाइम भी तुम नाच करके निकाल दो। ऐसा कह के वो इसको अपने घर से निकाल देती है। तो इसके बाद ये जो झिंगुर है इसको बहुत पछतावा होता है, और इस जो स्टोरी है उससे हमें क्या मोरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, यही कि हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उचित समय पर सही समय पर हमारा पूरा कार्य कर लेना चाहिए, और हमें भविष्य के लिए भी पहले से ही रेडी रहना चाहिए कि आने वाला समय क्या होगा, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी। तो हमें पहले से ही उन चीज़ों को स्टोर करके रखना चाहिए और अपने भविष्य की और प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों का ध्यान रखते हुए टाइम का हमें सही प्रकार से यूज करना चाहिए। स्टूडेंट, इस पोइम से हमें यही शिक्षा मिलती है और इस पोइम में यही स्टोरी आपको दी गई है। तो देखिए, ए फेबल इज ए स्टोरी। फेबल क्या होता है, फेबल मीन्स होती है एक नीति कथा होती है जिससे हमें एक मोरल मिलता है, शिक्षा मिलती है। ये एक कहानी ही होती है ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर। और ये जो फेबल होती है, नीति कथा होती है, इसमें जो अधिकतर करेक्टर्स होते हैं वो जानवर होते हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, जो एक शिक्षा देते हैं। दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट, यह जो पोइम है वो एक चींटी के बारे में और एक क्रिकेट, एक झिंगुर के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस ऑफ, कंटेन्स एन आइडिया, जो एक विचार देता है हमको, एक संदेश देता है, ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, दूरदर्शी महत्वता का, मतलब दूर की बातों का हमें एक संदेश देता है। विच इज एज ट्रू ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट, जो सत्य है फोर लेग्ड क्रिकेट। यहाँ पे फोर लेग क्रिकेट से किसकी ओर संकेत किया गया है, मानव की ओर, मनुष्य की ओर संकेत किया गया है, चार पैरों वाले झिंगुर की ओर। यह चार पैरों वाला झिंगुर कौन है, देखिए झिंगुर के तो दो ही पैर होते हैं, लेकिन चार पैरों वाला झिंगुर कौन होगा, जो चार पैरों वाला झिंगुर है इसे मनुष्य की ओर नहीं, चार पैरों का तो झिंगुर के तो चार पैर होते हैं, लेकिन यहाँ पे
टू लेग्ड वन, टू लेग वाला कौन होता है? मनुष्य होता है। तो यहाँ पे मनुष्य की ओर संकेत, टू लेग से यहाँ पे मनुष्य की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पे झिंगुर की कंपेरिजन किससे की जा रही है? मनुष्य से की जा रही है, क्योंकि मानव भी आप जानते हैं ऐसा ही आदमी जो खुशी का टाइम को वैसे ही निकाल देता है और जब दुख आता है तो उसमें बहुत ही परेशान हो जाता है। वह मस्ती में सब कुछ भूल जाता है और ये नहीं सोचता कि आगे आने वाले भविष्य के लिए भी मुझे अपने पास कुछ बचा कर रखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो इससे, इस झिंगुर से यहाँ पर मनुष्य की कंपेरिजन की जा रही है। 4 लेग के झिंगुर से 2 लेग के झिंगुर, इट मीन्स मनुष्य से कंपेरिजन हो रही है। श्योरली, निश्चित रूप से, यू हैव सीन, आपने देखा होगा, एक क्रिकेट, एक झिंगुर को, दैट हैज़ 2 legs, जिसके 2 पैर होंगे। तो ऐसा झिंगुर कौन है जिसके 2 पैर हैं? तो वह झिंगुर, यहाँ पे मनुष्य की बात की जा रही है कि मनुष्य भी झिंगुर की तरह ही एक ऐसा होता है। ए सिली यंग क्रिकेट, अब देखिए हमारी जो पोएम में स्टोरी है वो शुरू होगी। ए सिली यंग क्रिकेट, सिली मीन्स मूर्ख, यंग मीन्स जवान, क्रिकेट झिंगुर, एक मूर्ख जवान झिंगुर, एक्स्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म, एक्स्टम्ड मीन्स होती है उसकी आदत बन गई थी, वह अभ्यस्त हो गया था, टू सिंग गाने का, थ्रू द वार्म गर्मी में। एक मूर्ख जवान झिंगुर था जो गर्मियों में गाने की उसकी आदत हो गई थी। सनी मंथ्स ऑफ गे समर, गे मीन्स प्रसन्नता भरी गर्मियों में, सनी मंथ्स धूप वाले महीनों में, एंड स्प्रिंग बसंत में, बिगेन टू कंप्लेन, मतलब देखिए कि गर्मी वाले महीनों में, अत्यधिक गर्मी के महीनों में और बसंत में एक झिंगुर की गाने की आदत हो गई थी। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, और उसने शिकायत करना शुरू किया, व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि एट होम घर पर, हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, कपबोर्ड मीन्स क्या होती है? अलमारी, उसकी अलमारी खाली हो गई थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियाँ आ गई थी। तो इसमें वही बात बताई है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एक जवान मूर्ख झिंगुर था जो गर्मियों में और बसंत में तो गाने का आदी हो गया था, इट मीन्स उसकी आदत हो गई थी। लेकिन जब वह सर्दियों में देखता है तो पाता है कि उसकी अलमारी पूरी खाली हो चुकी है। इसका मतलब है कि उसके पास पूरा अनाज था वो ख़त्म हो चुका था। नोट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब मीन्स एक टुकड़ा, एक दाना भी, उसके पास एक दाना भी नहीं बचा था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो मीन्स बर्फ से ढकी हुई भूमि पर। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, ये सर्दियों के मौसम की बात हो रही है कि सर्दी के मौसम में अब उसके पास एक दाना भी शेष नहीं बचा था और जो भूमि थी, ग्राउंड था, वो पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, अब ना ही तो वह कोई फूल देख सकता था, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही पेड़ पर कोई पत्ता उसको दिखाई दे रहा था। ओ अरे, वाट विल बिकम, अब क्या होगा, सेज द क्रिकेट, उस झिंगुर ने कहा, ऑफ मी, मेरा, अरे अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन, और अंत में भूख से। एंड फेमिनाइन मैड बोल्ड, फेमिनाइन मीन्स होता है अकाल, अंत में भूख और अकाल ने उसे, बोल्ड मीन्स साहसी बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग मीन्स भीगा हुआ, विद वेट, वेट मीन्स वह बरसात से पूरी तरह से भीगा हुआ। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, कोल्ड मीन्स सर्दी से, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपता हुआ, सर्दी से कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली आंट, वह एक सेट ऑफ, ये गया फ्रेजल वर्ब है, इसका मीन्स हो जाएगा गया टू ए मिजरली, मिजरली मीन्स कंजूस, आंट मीन्स एंट मीन्स चींटी, वह एक कंजूस चींटी के पास में गया। टू सी इफ, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, टू सी इफ, टू सी इफ यदि तुम देखना चाहती हो, टू कीप हिम अलाइव यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो, ही वुड ग्रांट तो तुम मुझे उधार दो, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन और बरसात से मुझे आश्रय भी दो, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन और थोड़ा सा अनाज दो। ए विस्ट ओनली टू बोरो, वह कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे उधार ही ले रहा हूँ। ही वुड रिपे इट टुमारो, और कल मैं तुम्हें इसे
लौटा दूंगा। कल का मतलब है जब गर्मियों और बरसात का मौसम आएगा और मैं फिर से कुछ कमाऊंगा अपने लिए तो मैं तुम्हें इसे लौटा दूंगा। इफ़ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई स्टारवेशन, तो मैं भूख से मर जाऊंगा, एंड सोरो, और दुख से। यदि तुम मुझे उधार नहीं दोगी तो मैं भूख से और दुख से मर जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी की स्टोरी हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।